हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज की वीडियो में किड्स हमने जो स्टोरी पढ़ी थी माय नेम, उसकी और बची हुई एक्सरसाइजेस सारी फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इसमें क्या लिखा है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स कहाँ है? ये रहा हेल्प बॉक्स। ठीक है, अब इसमें जितने भी वर्ड्स हैं हमें इन वर्ड्स को इन ब्लैंक्स में फिट करने हैं। ठीक है, अब जब हम ये सेंटेंस पढ़ेंगे किड्स, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि उस ब्लैंक में कौन सा वर्ड आना चाहिए। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? The ant said, I don't know, you may ask the dash I climb। अब मुझे बताइए कि वो जो एंट है उसने क्या कहा कि मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन आप किससे पूछ सकते हो? उस ट्री से पूछ सकते हो जिसे मैं क्लाइंब करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमें इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए? इस ब्लैंक में आना चाहिए ट्री। ठीक है, The ant said, I don't know, you may ask the tree I climb। ठीक है किड्स, तो इस ब्लैंक में हमने क्या लिख दिया? हमने लिखा ट्री। नेक्स्ट है द ट्री सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश स्लीपिंग इन माई शेड। अब मुझे बताइए कि जो ट्री है, ट्री की शेड में कौन सो रहा था किड्स? ट्री की शेड में एक काऊ सो रही थी। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा काऊ। तो हम यहाँ इस ब्लैंक में लिख देते हैं काऊ। ठीक है, ट्री ने क्या बोला कि वो जो काऊ है जो मेरी शेड में सो रही है, आप एक काम करो उससे पूछ लो। ओके किड्स, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, इसे मैं क्लीन कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट है द काऊ सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश आई ईट। अब मुझे बताइए कि काऊ ने क्या बोला कि यू मे आस्क द डैश आई ईट। और काऊ क्या खाती है किड्स? काऊ ग्रास खाती है। ठीक है, काऊ ग्रास खाती है कि नहीं? तो यहाँ क्या आ जाएगा? कौन सा वर्ड आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा ग्रास। ठीक है किड्स, तो हमने इस ब्लैंक में क्या लिख दिया? हमने लिख दिया ग्रास। ओके, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रास सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द डैश फॉलन ऑन मी। अब मुझे बताइए कि ग्रास ने क्या बोला कि मुझे नहीं पता आपका नाम, लेकिन आप किससे पूछ सकते हो? द डैश फॉलन ऑन मी। और घास के ऊपर क्या था किड्स? घास के ऊपर थी लीव्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लीफ वर्ड है उसे हम कहाँ लिख देते हैं? हम यहाँ लिख देते हैं। ओके, यू मे आस्क द लीफ फॉलन ऑन मी, मतलब वो जो पत्ते मेरे ऊपर गिरे हुए हैं, आप एक काम करो, आप उन पत्तों से जाके पूछ लो, शायद उन्हें पता हो कि आपका नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सीइंग द लीफ डैश, द फ्लाई रिमेम्बर्ड हिज नेम। अब मुझे बताइए कि सीइंग द लीफ डैश में क्या आना चाहिए? जब वो लीफ फ्लाई करने लगी। ठीक है, जब वो लीफ फ्लाई करने लगी तब उस फ्लाई को याद आ गया कि उसका नाम भी फ्लाई है। ठीक है किड्स, तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्लियर हो गए। ठीक है, क्या आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें लिखा है दिस इज अ स्टोरी। ठीक है, कैन यू सी द पिक्चर ऑफ अ लीफ इन द स्टोरी? Say the words give me when you see the leaf to complete the story। ठीक है, ये जो लीफ आपको दिख रही है, जहाँ जहाँ भी आपको ये लीफ दिखेगी, आपको क्या लिखना है? give me। ठीक है, जब भी आपको ये लीफ दिखेगी तब आपको क्या लिखना है? give me। ठीक है किड्स, क्लियर हो गया? चलो पढ़ते हैं हम। A cat said to a cow, please dash some milk। अब आपको यहाँ पे ये लीफ दिख रही है किड्स, लीफ दिखने पे हमें क्या लिखना था? हमें लिखना था गिव मी। ठीक है,
हमें क्या लिखना था? गिव मी। तो हमने इस ब्लैंक में गिव मी लिख दिया। उसके बाद अगर हम इसे फिर से पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? अ कैट सेड टू अ काऊ प्लीज गिव मी सम मिल्क। ठीक है, मतलब एक कैट ने काऊ से बोला कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा मिल्क दीजिए। ओके, नेक्स्ट है व्हाट विल यू डैश क्वेश्चन मार्क। ओके, अब मुझे बताइए कि इस लीफ के बाद हमें क्या लिखना था? हमें लिखना था गिव मी। ठीक है किड्स, चलिए उसके बाद यहाँ लिखा है आस्क्ड द काऊ विल यू डैश ग्रास क्वेश्चन मार्क। अब फिर से हमें लीफ दिखी किड्स, तो हमें फिर से क्या लिखना है? गिव मी लिखना है। तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया गिव मी। ठीक है, अब हमें फिर से ये सेंटेंस पढ़ते हैं। चलो, व्हाट विल यू गिव मी। ठीक है, आस्क्ड द काऊ विल यू गिव मी ग्रास। ठीक है, अब क्या हुआ? वो काऊ ने क्या पूछा कि अगर मैं तुम्हें दूध दूंगी तो तुम मुझे क्या दोगी? क्या तुम मुझे ग्रास दोगी? ओके, उसके बाद लिखा है आई हैव नो ग्रास सेड द कैट। मतलब कैट ने कहा कि मेरे पास ग्रास नहीं है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है विल यू डैश वाटर आस्क्ड द काऊ। हमें यहाँ फिर से एक लीफ दिख रही है ना किड्स, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? गिव मी। ओके, तो हमने यहाँ पे फिर से लिख दिया गिव मी। अब मुझे बताइए कि ये सेंटेंस फिर से पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा है? लिखा है विल यू गिव मी वाटर आस्क्ड द काऊ। अब काऊ क्या पूछ रही है उस कैट से कि क्या आप मुझे पानी दोगे? ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव नो वाटर सेड द कैट। मतलब मेरे पास पानी नहीं है, बट आई विल से थैंक यू इफ़ यू डैश मिल्क। ठीक है, यहाँ फिर से आपको लीफ दिख रही है ना किड्स, तो हमें यहाँ क्या लिखना है? हमें लिखना है गिव मी। ओके, चलो फिर से सेंटेंस पढ़े एक बार। लिखा है आई हैव नो वाटर सेड द कैट। ठीक है, बट आई विल से थैंक यू इफ़ यू गिव मी मिल्क। अब कैट क्या बोल रही है? मेरे पास पानी नहीं है, लेकिन अगर आपने मुझे दूध दिया तो मैं आपसे थैंक यू बोलूँगी। ओके, गुड सेड द काऊ देन आई विल गिव यू मिल्क। ठीक है किड्स, अब काऊ ने क्या बोला कि देन अगर आप मुझे थैंक यू बोलोगे तो मैं आपको दूध देने के लिए तैयार हूँ। ओके, क्या आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी? क्या आपको ये स्टोरी अच्छी लगी? ठीक है किड्स, चलिए यहाँ लिखा है राइट गिव मी नेक्स्ट टू द लीफ। तो हमने तो हर जगह जहाँ जहाँ लीफ थी वहाँ गिव मी लिख दिया। ठीक है किड्स, चलिए आगे बढ़ें। लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। अब मुझे बताइए कि ये किस चीज़ की पिक्चर है? आप मुझे बताइए किड्स कि ये कौन सा कलर है? ये एक ब्लू कलर है। ठीक है, कौन सा कलर है? ब्लू कलर है। ओके, नेक्स्ट आप मुझे देख के बताइए कि ये कौन सा कलर है किड्स? ये है ब्लैक कलर। कौन सा कलर? ब्लैक कलर। ठीक है, नेक्स्ट ये बताइए मुझे किड्स कि ये क्या है? ये एक बच्चा है जिसने क्या ओढ़ रखा है? एक ब्लैंकेट ओढ़ रखा है। ओके, तो ये क्या हुआ? ये एक ब्लैंकेट ओढ़ रखा है बच्चे ने। ठीक है, आया आपको समझ में? अब मुझे बताइए ये कौन सा फ्रूट है? ये कौन सा फ्रूट है किड्स? इसे हम बोलते हैं प्लम। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्लम। अब मुझे बताइए कि ये क्या है किड्स? ये क्या है? ये एक प्लेट है, और प्लेट में हम क्या करते हैं? हम प्लेट में खाना खाते हैं। ठीक है किड्स, क्या आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट आप मुझे बताइए कि ये क्या है किड्स? ये एक प्लांट है। ठीक है, ये एक प्लांट है। क्या आपके घर में भी प्लांट लगे हुए हैं किड्स? अब मुझे बताइए कि इन तीनों से हम अगर कोई सा सेंटेंस बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? यहाँ पे लिखा है राइट सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन अबव, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ क्या लिखा है? रोहित हैज़ अ ब्लू ब्लैंकेट। ठीक है किड्स, रोहित के पास कौन सा ब्लैंकेट है? ब्लू कलर का ब्लैंकेट है। ठीक है,
अब मुझे बताइए कि इन तीनों से हम कोई सा वर्ड बना सकते हैं, कोई सा सेंटेंस बना सकते हैं। हम बना सकते हैं कि आई लाइक टू ईट प्लम, मतलब मुझे प्लम फ्रूट खाना बहुत पसंद है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फटाफट से कि हमें जो सेंटेंस बनाना है हम उसमें लिखते हैं आई लाइक टू ईट, क्या है, आई लाइक टू ईट प्लम। ठीक है किड्स, आई लाइक टू ईट प्लम मतलब मुझे प्लम फ्रूट खाना पसंद है। ओके, अब मुझे बताइए कि और हम कौन सा सेंटेंस बना सकते हैं। हमने क्या देखा था उसमें एक प्लांट था और क्या था, एक प्लेट थी। ठीक है, अब बताइए कि प्लांट या प्लेट से आप कोई सा सेंटेंस बना सकते हो। हम लिख सकते हैं कि आई हैव अ प्लांट इन माई हाउस। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, आई हैव अ प्लांट। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं आई हैव अ न्यू प्लांट। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, आई हैव अ न्यू प्लांट। ठीक है, ओके किड्स, ये क्लियर हो गया आपको। तो हमने इस तरह जो भी वर्ड्स देखे थे हमने उसके सेंटेंस बनाए। अब एक वर्ड और बचा था प्लेट। ठीक है, तो हम प्लेट का भी एक सेंटेंस बना देते हैं। प्लेट का हम कैसे बना सकते हैं, आई ईट फ्रूट इन माई, आई ईट फूड इन माई प्लेट। ठीक है, आई ईट फूड इन माई प्लेट। ओके किड्स, तो इस तरह हमने अलग अलग जो भी वर्ड्स हमें दिए गए थे उन्हें यूज़ करके हमने क्या बनाए, हमने सेंटेंसेस बनाए। ठीक है किड्स, क्या ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने आज एक नई स्टोरी पढ़ी और वो भी लीफ के साथ। ठीक है, जिसमें एक कैट एक काऊ से मिल्क मांगती है और हमने कुछ नए वर्ड्स देखे और उन वर्ड्स को हमने सेंटेंस में यूज़ करना भी सीखा। ठीक है किड्स, तो ये सारे वीडियोस आप जो YouTube पे देख रहे हैं वो आप एप्लीकेशन और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.magnetbrains.com। ओके किड्स, अब हम और नई नई चीज़ों के साथ आने वाले वीडियोस में मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और सारे वीडियोस ध्यान से देखिएगा। ठीक है किड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।